एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 7 के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकिनिन जो है वो प्लांट हार्मोन है। साइटोकिनिन इज अ प्लांट हार्मोन which is responsible for cell division and hence the growth in plants. Cytokinins are present in large concentrations in rapidly growing region of plants such as fruits and seeds. तो जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं ना, वहाँ पर साइटोकिनिन प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में और सीड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्सेस आर द जंक्शन एट विच न्यूरॉन्स पास ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन अनदर। एक न्यूरॉन दूसरे को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है इसकी हेल्प से। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज सेंड टू द न्यूरॉन फ्रॉम इट्स नर्व एंडिंग वाया साइनेप्स एंड इज रिसीव्ड बाय द अदर न्यूरॉन थ्रू डेंड्रियाट। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास हो रहा होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन नर्व एंडिंग से, वो इससे ही पास होता है और दूसरे न्यूरॉन से फिर वो डेंड्रियाट के थ्रू आगे बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू साइनेप। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस साइनेप की मदद से ट्रांसफ़र होती हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिटर्स। ब्रेन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोचते भी हैं, हार्ट बीट भी रेगुलेट करता है, बॉडी को भी बैलेंस करता है, सारे के सारे काम करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज़। सेरिब्रम प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन इज थिंकिंग रीजन ऑफ द ब्रेन। हिंट ब्रेन regulates involuntary activities such as heartbeats and balancing of body। तो ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे कामों के लिए। सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो थिंकिंग रीजन है दिमाग का। हिंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ को हम लोग को रेगुलेट करके देता है, जैसे कि हार्ट बीट। इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ यानी कि जो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हार्ट बीट पे हम कंट्रोल थोड़ा ना कर सकते हैं, वो काम होता है हिंड ब्रेन का। और सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो सोचने वाला रीजन होता है दिमाग का। What is the function of receptors in our body? रिसेप्टर्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? Think of situations where receptors do not work properly. What problem are likely to arise? रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? अगर रिसेप्टर ढंग से काम नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें हो जाएंगी हमारी बॉडी में? तो स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व सेल्स सच एज रिसेप्टर विच आर लोकेटेड इन द सेंसरी ऑर्गन्स स्किन, टंग एंड रेटिना ऑफ आई, इनर ईयर एंड नोज। तो इन सब जगह पर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि बाहर के सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ टेस्ट करती है, स्किन फील करती है ना। तो ये सब रिसेप्टर्स होते हैं इन सब जगह पर। रिसेप्टर्स सेंस द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड जनरेट एन इम्पल्स अकॉर्डिंगली विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू जनरेट अ रिस्पॉन्स। तो जो भी बदलाव होते हैं एनवायरनमेंट में उसके हिसाब से इम्पल्स जाता है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में, और नर्वस सिस्टम से हमारा रिस्पॉन्स आता है। रिसेप्टर्स डेट आर प्रेजेंट इन द टंग डिटेक्ट टेस्ट। तो रिसेप्टर्स जो कि हमारी जीभ में प्रेजेंट होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। सच रिसेप्टर्स आर कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो गस्टेटरी, ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द नोज दैट डिटेक्ट द स्मेल। तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो नोज में प्रेजेंट होते हैं, वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। टंग में जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। व्हेन वी फॉल सिक विथ कॉमन कोल्ड आर नोज ऑफन ब्लॉक्ड, ठीक है, नोज ब्लॉक हो जाती है। ड्यू टू दिस ब्लॉकेज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर अनेबल टू डिटेक्ट द स्मेल, ठीक है, नाक में गंदगी जम जाती है ना, उसकी वजह से हमारी जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, वो स्मेल को नहीं डिटेक्ट कर पाते। दस वी कैन नॉट स्मेल एनीथिंग इफ़ आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क वेल। अगर हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, सूंघने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ स्मेल नहीं आएगी। इफ़ रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली वी कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दिस माइट लीड अस टू डेंजरस सिचुएशन सच एज बर्निंग ऑफ हैंड्स इफ वी कैन नॉट सेंस हीट ऑफ द फ्लेम। तो भाई आग के पास आ जाता है, अपने आप हट जाता है, रिसेप्टर्स स्किन में होते हैं, डिटेक्ट करते हैं गर्मी है और नुकसान पहुंच सकता है, तो फटाफट वो पीछे खींच लेते हैं। अगर वो रिसेप्टर्स काम ही नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी हर्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। देखो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन देख लेते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और साइटोकिनिन होता है इसमें, ठीक है, साइटोन होता है, एक्सॉन होता है, डेंड्रियॉन्स, डेंड्रियाइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, नर्व एंडिंग होती है, साइनेप होता है। तो ये देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं। न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है। दे जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और ये क्या करते हैं? जनरेट भी करते हैं,
ट्रांसमिट भी करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्सॉन क्या करता है, लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है, लंबा सा ये एक स्ट्रक्चर है विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर है वो करता क्या है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर। डेंड्रियाइट्स क्या हैं, दीज आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन। डेंड्रियाइट्स क्या हैं, ब्रांचिंग, डेंड्रियाइट्स जो हैं ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर हैं, वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन से। एक न्यूरॉन, देखो ये कोई डेंड्रियाइट्स है ना, यहाँ पर डेंड्रियाइट्स हैं, ये बाकी सबसे इम्पल्स को जो है रिसीव करते हैं। डेंड्रियाइट ब्रांच स्ट्रक्चर है, रिसीव इम्पल्स करते हैं दूसरे न्यूरॉन से। दे हैव लार्ज लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव सिग्नल्स। डेंड्राइट्स का सरफेस एरिया बड़ा होता है ताकि वो सिग्नल्स को रिसीव कर सकें। डेंड्राइट्स रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड कंडक्ट देम टू सेल बॉडी। डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी में भेज देते हैं। मोस्ट न्यूरॉन्स हैव मोर देन वन सेट ऑफ डेंड्राइट्स। ज़्यादातर न्यूरॉन में एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन एंडिंग, दे ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन और एन इफेक्टर ऑर्गन। टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल्स आर रिलीज्ड। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो ट्रांसमिट करने के लिए केमिकल सिग्नल रिलीज होते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं, हाउ डज फोटोट्रॉफिज्म अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोट्रॉफिज्म किस तरीके से अकर होता है। तो फोटोट्रॉफिज्म इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट। पहले तो देखते हैं कि फोटोट्रॉफिज्म होता क्या है। फोटोट्रॉफिज्म ना डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट विच एक्ट एज अ स्टिमुलस। तो फोटोट्रॉफिज्म यानी कि जिस तरफ को लाइट जाती है प्लांट का मूवमेंट उसी तरफ को होने लगता है लाइट की वजह से। तो यही होता है फोटोट्रॉफिज्म। लाइट एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस की तरफ जो है प्लांट मूव करता है। दिस मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। द स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक सो इट मूव्स टुवर्ड द लाइट। स्टेम जो है वो फोटोट्रॉफिक होती है, उसको लाइट की जरूरत होती है, तो जहाँ से भी लाइट का सोर्स आएगा वो उसकी तरफ मूव करने लगेगी। रूट ऑन द अदर हैंड इज निगेटिवली फोटोट्रॉफिक एंड दस मूव्स अवे फ्रॉम सनलाइट। रूट जो है वो ज़मीन के अंदर होती है तो सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो ज़मीन से नीचे की तरफ वो मूव अवे करेगी। निगेटिवली फोटोट्रॉफिक है इसलिए रूट जो है वो सनलाइट से दूर जाएंगी। ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स फोटोट्रॉफिज्म। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि फोटोट्रॉफिज्म को प्रमोट करता है, तो ऑक्सिन। ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। शूट की टिप पर ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है। एट द ग्रोइंग शूट टिप ऑक्सिन डिफ्यूजेस टू पार्ट ऑफ द प्लांट इन शेड एंड एलोंगेट्स दोज सेल्स। दिस मेक्स द प्लांट बेंड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ऑक्सिन की वजह से प्लांट जो है वो बेंड करता है लाइट की तरफ को। क्वेश्चन 7 है, विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर किसी की इंजरी हो जाती है, किसी की चोट लग जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो कौन से सिग्नल डिस्टरप्ट हो जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ बंडल ऑफ नर्व्स which serves as the meeting point of all nerves from body which then connect to the brain. An injury to the spinal cord therefore will disrupt all nerve signals including reflex arc. reflex arc होता है ना जिसकी वजह से हम कोई चीज़ टच करते हैं फिर उसके बाद हमारी बॉडी में सिग्नल जाता है फिर वापस आता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो जाती है तो रिफ्लेक्स आर्क भी दिक्कत करने लगता है। स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी सारे नर्व्स होते हैं जो कि विच सर्व एज मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल नर्व्स, ठीक है, फ्रॉम बॉडी विच देन कनेक्ट टू द ब्रेन, फिर वो ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा कि डिस्टर्ब हो जाएंगे नर्व सिग्नल्स और रिफ्लेक्स आर्क में भी दिक्कत हो सकती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो जाएंगे तो जो हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट है, मतलब जैसे कि किसी ने आपको मारा आप एकदम से पीछे हटेंगे तो यही रिफ्लेक्स होते हैं, ये रिफ्लेक्सेस में भी दिक्कत आ सकती है अगर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ जाती है तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नर्व सिग्नल आकर के मिलते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, तो प्लांट्स रिलाई ऑन प्लांट हार्मोन्स फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन। काफ़ी सारे प्लांट हार्मोन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। ऑक्सिन, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, ठीक है, शूट होती है उसकी टिप पे होता है। इट हेल्प्स इन द सेल्स ग्रो लॉन्गर, सेल बड़े हो इसमें हेल्प करता है ऑक्सिन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड द लाइट। थोड़ी देर पहले देखा था कि जो स्टेम लाइट की तरफ को बेंड होता है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन हार्मोन। एट द ग्रोइंग शूट टिप ऑक्सिन डिफ्यूजेस टू द पार्ट ऑफ प्लांट इन शेड एंड एलोंगेट दोज सेल्स। तो शूटिंग टिप जो होती है, ग्रोइंग शूट टिप होती है, ऑक्सिन क्या करता है डिफ्यूज़ कर देता है टू द पार्ट ऑफ प्लांट इन शेड एंड एलोंगेट दोज सेल। तो जहाँ पर शेड होती है ना उससे दूर जा करके वो बड़ा उसकी तरफ लाइट की तरफ को जाता है। दिस मेक्स द प्लांट बेंड टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट।
गिबरेलिन like auxin, गिबरेलिन also promote the growth of stem. It also play key role in the seed germination. सीड को बड़ा करने में और ग्रोथ करने में गिबरेलिन काम करता है. साइटोकिनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन. सेल्स जो हैं उसको डिवाइड करने का काम साइटोकिनिन करता है. एनहेंस द ग्रोथ इन प्लांट्स, और प्लांट में ग्रोथ में भी हेल्प करता है. साइटोकिनिन आर प्रेजेंट इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन रैपिडली ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स. तो फ्रूट्स और सीड्स में जहाँ पे जो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना होता है ना, जिस पार्ट को प्लांट के, उसमें साइटोकिनिन होता है. एब्सिसिक एसिड, प्लांट हार्मोन जनरली प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, हाउएवर ग्रोथ नीड्स टू बी इन चेक. एब्सिसिक एसिड इज अ हार्मोन दैट इनहिबिट्स ग्रोथ. ग्रोथ को रोकने का काम करता है, ये नहीं है कि बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है. वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड ABA इज द विल्टलिंग ऑफ लीव्स. तो लीव्स गिर जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, है ना. ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है एब्सिसिक एसिड. और ये जो हो गया ऑक्सिन बढ़ाने का काम करता है, कहीं बहुत ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, इसलिए एब्सिसिक एसिड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम, व्हाट इज़ द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म. तो भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत क्यों होती है. Multicellular organisms have complex body structure and with specialized system to carry out specific function. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और अलग अलग वो काम करते हैं. टू मेंटेन लाइफ फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड एज ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर इंटरडिपेंडेंट. तो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग भी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, यानी कि एक की तरह से दूसरा काम करना चाहिए. ऑल द सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, ताकि भाई अगर कोई गर्म चीज़ पे हाथ लग रहा है तो सही तरीके से बॉडी काम करे, ताकि हाथ हटा ले, मतलब स्टिमुलस. Thus, organisms have evolved a system of control and coordination. The coordination in human is carried out by nervous system, which through electrical impulses as well as through hormones. Chemical coordination, और ये जो हमारा nervous system होता है उसमें electrical impulses जाते हैं, chemical coordination होता है hormones की वजह से हमारी body सही से काम कर पाती है. तो control coordination तो बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग सही तरीके से function कर पाएँ. How are involuntary actions and reflex action different from each other? Involuntary action, reflex action कैसे अलग है? तो differences हैं यहाँ पर देखो. Involuntary action मतलब जो अपनी, जैसे कि involuntary actions are controlled by brain. Involuntary action क्या होता है, हमारा brain उनको control करता है, hind brain और mid brain. और जो ये reflex action होते हैं ना, ये spinal cord कंट्रोल करती है. रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल होता है, ये याद रखना है आपको. और जो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है उसमें हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन काम करते हैं. इनवॉलेंटरी एक्शन दे मोस्टली अफेक्ट द मूवमेंट और फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट सच एज मूवमेंट ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ हार्ट बीट. तो हार्ट बीट, इनवॉलेंट्री एक्शन ना जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते, जो अपने बॉडी के अंदर अपने आप ही चल रहे होते हैं, वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है. रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि हाथ का मूव कर देना. तो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोवाइड्स एन एक्सटर्नल रिस्पॉन्स विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल सच एज हैंड अवे फ्रॉम हॉट सरफेस. तो रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी के बाहर वाले जो हाथ वाथ हिला देना, पैर हिला देना, सर हिला देना, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है. इनवॉलेंटरी एक्शन जो है वो होता है जो हार्ट बीट, धड़क रही है, बॉडी के अंदर होता है, ये होता है. मिड ब्रेन हिंड ब्रेन काम करता है. रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड काम करती है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इनवॉलेंटरी एक्शन आर प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल स्टिमुलाई. अंदर से आता है भाई, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हाथ खींच लो अपना बाहर, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, यानी कि गर्म चीज़ है, बाहर की तरफ से एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिला, यहाँ पे इंटरनल स्टिमुलाई, आराम से धड़कन चल रही है, बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, खाना पच रहा है, सब इनवॉलेंटरी एक्शन है. रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड, इनवॉलेंटरी एक्शन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, है ना.